और दोस्तों 3 बजने वाले हैं और अब जो मेरा पेट है वो आवाज़ देने लगा है कि यार कुछ खाया जाए। तो मांडव में जो एक सबसे फ़ेमस चीज़ जो यहाँ की स्पेशलिटी है वो होती है दाल पानिया। यह आपको मांडव में भी मिलेगा या आपको उधर झाबुआ और अलीराजपुर में भी मिल जाएगा। ये किस तरह से बनता है, क्या इसका टेस्ट होता है, वो थोड़ा सा जानता हूँ। इसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पर श्री दादाजी रेस्टोरेंट पर। मुझे जो मैंने यहाँ के स्थानीय निवासी उन लोगों से पता किया था, वैसे तो दाल पानिया हर होटल में मिल जाता है, लेकिन यहाँ का जो टेस्ट है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, निराला है, ऐसा लोगों का कहना था। तो मैं फ़िलहाल श्री दादाजी रेस्टोरेंट पर आ गया हूँ। पीछे उनके संचालक महोदय दिखाई दे रहे हैं और मैं आपको उधर लेकर चलता हूँ किचन की तरफ कि ये जो पानिया है वास्तव में इसे पानिया क्यों कहते हैं और ये किस तरह से बनता है। आइए देखते हैं। दोस्तों जो मालवा की या मांडव के जो फेमस दाल पानिये हैं वो किस तरह से बनते हैं उसकी प्रोसेस बताता हूँ। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, आप देखिए, ये आकड़े के पत्ते होते हैं। इधर आकड़ा एक स्थानीय पौधा होता है जो पाया जाता है, उसके पत्तों को तोड़ लिया जाता है। उसके पत्तों को तोड़ने के बाद में इस तरह से जो मक्का की आटे से बनती है, इस तरह से बाटी तो ना कहेंगे, होता है बाटी जैसा ही है, लेकिन बाटी गोल होती है, इसे थोड़ा सा चपटा कर लिया जाता है और उसे फिर इन दोनों पत्तों के बीच में इस तरह से रख लिया जाता है। और इनको रखने के बाद फिर इन्हें कंडे पर इनकी सिकाई की जाती है। मैं अभी फ़िलहाल जो दादाजी रेस्टोरेंट है उसके बैक साइड में आ चुका हूँ। क्योंकि यहाँ पर पहले से चूँकि बन चुके थे, लेकिन मेरे आग्रह पर, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि दाल पानिया वास्तव में तैयार कैसे होता है। दाल तो जो हमारी तुअर की दाल होती है, उसमें और भी कोई सी दाल मिक्स होती है? नहीं, वो तुअर दाल होती है। और जो पानिया होता है और वो ये होता है। और शायद पानिया इसे इसलिए कहते होंगे क्योंकि पत्ते का मतलब ही पानिया है ना, क्योंकि पत्ते से ही पानिया है ना। तो पत्तों को जो देशी अपभ्रंश हो गया तो वो पत्तों को पानिया कहते हैं। और चूँकि उसके बीच में ये जो आटे की बनी हुई जो टिकियाँ कह लीजिए या जैसे भी कह लीजिए, बाटी कह लीजिए, उन्हें बीच में रख के सेका जाता है, उस वजह से यह पानिया कहलाता है। और यहाँ जब मैंने इनके जो शेफ़ हैं उनसे पूछा, आपका नाम बताइए? संतोष भाई से जब मैंने पूछा कि इन्हें पत्तों के बीच में क्यों रखते हैं, तो उनका कहना था कि इन पत्तों के बीच में रखने से जो इसका टेस्ट है वो दोगुना हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको दाल बाटी तो काफ़ी सारी जगह खिलाई है। उज्जैन में दाल बाटी खिलाई है, आपको रतलाम में खिलाई है, रतलाम की व्यास की दाल बाटी, उज्जैन के साई प्रसाद के शाही दाल बाफले, और फिलहाल मैं आपको मांडव में टेस्ट कराने वाला हूँ श्री दादाजी रेस्टोरेंट के दाल पानिये। और नो डाउट इसका जो टेस्ट होता है वो लाजवाब होता है। और सबसे खास बात ये होती है कि चूँकि मक्का से, इसमें जो आटा होता है वो मक्के का इस्तेमाल होता है। मक्के के आटे की खासियत ये होती है कि ये पचने में आसान होता है और आपके पेट के लिए हेवी नहीं होता, हल्का होता है। आपको थोड़ी देर बाद फिर से वापस भूख लग सकती है। तो ओवरऑल ये एक अच्छी डिश होती है। आप मांडव आएँ तो यदि आप 2 दिन ठहरते हैं तो 1 दिन आप कोई सा भी नॉर्थ इंडियन खाना खा सकते हैं, लेकिन कम से कम एक टाइम आप दाल पानिये का टेस्ट ज़रूर करिए। और दोस्तों, मैं फ़िलहाल दादाजी रेस्टोरेंट के अंदर खड़ा हूँ। मैंने अभी आपको पानिया किस तरह से बनता है वो प्रोसेस दिखाई। और दोस्तों, मेरे साथ फ़िलहाल पंकज प्रसून जी हैं।
ये दाल पानिया ही टेस्टी नहीं खिलाते, इसके अलावा इनकी जो ख्याति है वो राष्ट्रीय कवि के करके भी है। ये मुझे मेरे जो यहाँ के स्थानीय जो फ्रेंड है वीरेंद्र जी जायसवाल, उन्होंने बताया था कि पंकज जी से ज़रूर मिलेगा। तो मैं फिलहाल दुकान के जो संचालक है पंकज जी, उन्हीं के साथ खड़ा हुआ हूँ। दाल पानिया का रिव्यू मैं करके बताऊँगा कि किस तरह का टेस्ट है, लेकिन इस मौके पर मैं पंकज जी से 2-4 उनकी जो लाइनें हैं वो भी सुनना चाहूँगा। पंकज जी कुछ नमस्कार। मेरे दर्शकों के लिए। बहुत अच्छा यूट्यूब पे चैनल संचालित करते हैं वैसे, और मैं राष्ट्रीय कवि पंकज प्रसून आप सबसे निवेदन करता हूं कि अधिकाधिक जितना हो सके अधिकाधिक भाई साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें और मांडव जरूर पधारें श्री दादाजी रेस्टोरेंट में, जहां बहुत सारे शाकाहारी व्यंजनों का, पारंपरिक व्यंजनों का आनंद हमारे यहाँ ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जरूर करें। और दोस्तों फ़िलहाल मांडव में बारिश चालू हो चुकी है। पंकज जी चूँकि थोड़ी जल्दी में थे और कवि का मूड इतनी जल्दी नहीं बनता है, इसलिए वो पंक्तियाँ तो नहीं सुना पाए, लेकिन उन्होंने आपको मांडव आने का निमंत्रण ज़रूर दिया है। और इस तरह से रेस्टोरेंट में, क्योंकि ऐसा टाइम होता है कि यहाँ पूरे दिन चूँकि रेस्टोरेंट चलता है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर ये रश का टाइम है या ये रश का टाइम है। यहाँ दिन भर सिलसिला चलता रहता है पर्यटकों का, जब वो जिस तरह से फ्री होते हैं यहाँ आकर खाने का टेस्ट लेते हैं। मैंने आपको पंकज जी से मिलवाया है, और ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं काउंटर पे, ये रामचंद्र काका है। बेसिकली क्योंकि पंकज जी काव्य पाठ के लिए भी इधर उधर मूव करते रहते हैं, तो रामचंद्र काका यहाँ पर इस रेस्टोरेंट का संचालन करते हैं, देखते हैं, और फिलहाल वो मेरे साथ हैं। और अब थोड़ी देर बाद में जो दाल पानिया है उसका रिव्यू करता हूँ, देखता हूँ कि वो किस तरह का, उसका क्या टेस्ट रहता है। दोस्तों मांडव में जोरदार बारिश चालू हो चुकी है, और लकीली मेरा जो व्लॉग है वो कंप्लीट हो चुका था, वरना जहाज महल इतना बड़ा एरिया था कि उसे आधा अधूरा शूट करने में मज़ा नहीं आता। सिर्फ 10 मिनट पहले मैंने अपना व्लॉग कंप्लीट किया है, और उसके बाद इस तरह से पानी आ चुका है। तो दोस्तों फ़िलहाल श्री दादाजी रेस्टोरेंट मांडव में मेरे सामने यहाँ का जो पारंपरिक व्यंजन है दाल पानिया, उसकी थाली आ चुकी है। इसमें मेरे सामने दाल पानिया है, चावल है, दाल है, कढ़ी है, सब्जी है, पापड़ है, और साथ में लड्डू भी होता है। ये जो पूरी थाली होती है ये 250 रुपये यहाँ पर चार्ज करते हैं। यदि आप शनिवार और रविवार को आप यहाँ पर आते हैं तो आपको ये रेडी मिल जाएगा। हालांकि बाकी दिनों में भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, आपको ये थाली यहाँ पर मिलेगी। और सबसे खास बात, चूँकि मक्के के आटे का यह पानिया होता है, तो यह बेहद खोसरा होता है और डाइजेस्टिव होता है। तो आइए इसको खाकर देखते हैं कि ये मालवा का व्यंजन किस तरह का होता है। और दोस्तों इस तरह से ये थाली में एक लड्डू भी आ चुका है। जो पानी की मैंने आपको जो बताई थी पूरी गोल जो टिकिया जो बाटी है, उसे इस तरह से 2 हिस्सों में काट दिया जाता है और सर्व किया जाता है। ये जो थाली होती है जो मैंने बताया, जिसका आपको रेट 250, ये अनलिमिटेड फूड होता है, यानी कि आप जब तक आपका पेट में भरे तब तक आप इसे खा सकते हैं। जब आप बाटी खाते हो तो उसका आटा चूँकि गेहूं का होता है तो वह एक अलग टेस्ट देता है, लेकिन चूँकि ये मक्की है तो इसका जो टेस्ट है देसी अंदाज का खाना है। उसे खाए वगैरह आप मांडव से बच जाएंगे। तो जिस तरह से मैंने कहा कि मैं तो इसे भी तोड़ कर खा रहा हूँ, लेकिन उसको जो असली खाने का मज़ा है, इसे पूरा मैश करिए और अपनी 5 उंगलियों का इस्तेमाल करिए इसे खाने में, आपको खाने में मज़ा आएगा। दोस्तों जो ट्रेडिशनल दाल बाटी होती है उसमें बाटी को घी में डुबोया जाता है, लेकिन ये जो दाल पानिया है इसमें इस पानिये को, क्योंकि ये पत्तों के बीच में लपेटने से बना होता है इसलिए इसे पानिया कहते हैं, इसे घी में फ्राई किया जाता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। तो ये थोड़ा सा जिसे कहें कि
हेल्दी भी रहेगा, क्योंकि इसमें घी का इस्तेमाल आई थिंक कम होता होगा, क्योंकि इसमें इसे घी में फ्राई किया जाता है। दोस्तों मैंने उज्जैन के पास में बड़नगर में आपको दाल बिस्किट टेस्ट करवाया था। इसका जो शेप होता है ना, बेसिकली पानी का शेप तो बिस्किट जैसा होता है, लेकिन बिस्किट इस तरह से डिफरेंट हो जाता है कि पहले बिस्किट को तवे पर फेंकते हैं, उसके बाद में फिर उसे कोयले की भट्टी पर फेंकते हैं, और उसके बाद वो जो बिस्किट होता है वो बेसिकली बहुत क्रिस्पी हो जाता है, और उसमें करीब 30, 40, 50 ग्राम तक घी कूट कूट के भरा जाता है। तो ये डिफरेंस होता है पानी में और दाल बिस्किट में। वो जो दाल बिस्किट के बिस्किट में, बिस्किट मेरी नज़र में तो मुझे हेवी लगा था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल था। दोस्तों मांडव में अभी भी बारिश हुई है, और उसके बाद फॉग आने लगा है। मुझे सामने रोड पर फॉग दिखाई दे रहा है। अभी जब आई थिंक मैं यहाँ से खाना खाकर बाहर निकलूँगा और शाम हो चुकी होगी, क्योंकि राम मंदिर भी जाना है मुझे, तो तब तक आई थिंक रोड पर फॉग दिखाई देने लगेगा। यदि वो नज़ारा बनता है तो मैं आपको शूट करके दिखाता हूँ। और दोस्तों पानी के साथ जो दाल थी वो खट्टी मीठी दाल थी, हमेशा की तरह मेरी फेवरेट। रतलाम में व्यास दाल बाटी पर भी खट्टी मीठी दाल बाटी मिली थी, और बड़नगर में भी, हालांकि बड़नगर में स्पाइसी भी खाते हैं लोग। वहाँ की जो पहली दाल थी वो मेरे सामने स्पाइसी आई थी। फिर जब लोकेश जी थे जो शर्मा दाल बिस्किट के संचालक थे, जब उन्होंने समझा कि मुझे स्पाइसी लग रहा है, तो उन्होंने मेरे लिए खट्टी मीठी दाल ला के दी थी, और फिर उस चीज़ का मज़ा लिया। यहाँ पर भी दाल खट्टी मीठी मिली है मुझे, और खाने का मज़ा आ रहा है। दोस्तों चूँकि मैं फूडी नहीं हूँ, तो मेरे सामने वो एक पानिया आया था, और हालांकि यहाँ पे अनलिमिटेड होता है फूड, लेकिन वो एक पानिया ही मेरे लिए तो भारी लगा। साथ में चावल था, लड्डू खाना अभी बाकी है, लड्डू अभी मैंने टेस्ट नहीं किया है। ओवरऑल जो लगता है कि प्राइस के हिसाब से देखें तो 250 रुपीज़ मुझे थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज़्यादा लगा, लेकिन यदि ओवरऑल बात करें अनलिमिटेड फूड की, और यदि आप सुबह से खा लेते हैं तो पूरा दिन फिर आपको भूख नहीं लगना है। और दूसरी चीज़, क्योंकि मांडव थोड़ा सा कंपेरेटिवली रिमोट एरिया में आता है, यहाँ थोड़ा लेबर महंगा होगा, बाकी सारी चीज़ें जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सब हो सकता है थोड़ा सा पॉसिबल उतना नहीं हो, उसके चलते इस थाली का रेट थोड़ा 10 to 20% ज़्यादा। बाकी 200 रुपीज़ में उज्जैन में भी है दाल बिस्किट है, वहाँ भी उसका वही रेट हो जाता है। 100 रुपये की दाल होती है, 80 रुपये का एक बिस्किट होता है। आई थिंक 19-20 का फ़र्क है। बाकी टेस्ट में अनबीटेबल। ये मालवा का टेस्ट है, यदि मांडव आए तो दाल पानिया जरूर टेस्ट करिए। दोस्तों अभी मेरा खाना कंप्लीट नहीं हुआ है, 5 से 10 मिनट और लगेगा, लेकिन आपको पीछे मेरे बैक साइड देखिए फॉग आ चुका है। होटल की बिल्कुल इस एरिया में मैं, चूँकि ग्राउंड फ्लोर पर ही यह होटल है, लेकिन आपको पीछे फॉग दिखाई देने लगा। हो सकता है कि जब मैं बाहर शूट करूँ तब मुझे फॉग दिखाई दे। दोस्तों मैंने जस्ट दाल पानिया कंप्लीट किया है, और ये दादाजी रेस्टोरेंट है, इसी के बाहर साइड में यहाँ खड़ा हूँ, और आप सामने देखिए अभी पानी गिरा है, और इसके बाद जो कोहरा है वो चारों तरफ से आ रहा है। सामने पूरा जो विजिबिलिटी है कम हो जाती है, और ये अब कैमरे में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरी तरफ कोहरा आ रहा है, फॉग आ रहा है, मुझे कवर कर रहा है। दोस्तों पीछे आपको ये जो सफ़ेद दिखाई दे रहा है, ये कोई दीवार नहीं है, ये फॉग है जो इतना नीचे आ चुका है, और विजिबिलिटी एकदम कम हो जाती है। मैं यहाँ से बाहर निकल कर एक बार फिर शूट करूँगा। और अभी मेरी रामचंद्र काका से बात हुई, मैंने कहा फॉग मुझे और कहाँ ज़्यादा मिलेगा, तो उनका कहना था कि मैं सनसेट पॉइंट चला जाऊँ, वहाँ मुझे ज़बरदस्त नज़ारा मिलेगा। तो मैं एक बार और सनसेट पॉइंट चलता हूँ इस फॉग के लिए, और उसके बाद फिर आगे का सफ़र बढ़ाता हूँ। और दोस्तों फ़िलहाल श्री दादाजी रेस्टोरेंट पर जो दाल पानी का जो लुत्फ़ था वो मैं ले चुका हूँ। मेरे पीछे रामचंद्र काका है, उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसा लगा, तो मैंने कहा कि केवल मेरी ही प्रतिक्रिया क्यों दूँ, साथ में जो मेरे दर्शक हैं वो भी देखें, समझें, चीज़ों को जानें। तो दोस्तों यदि आप मांडव आए तो दाल पानिया खाए बगैर मत जाइए, क्योंकि यह मालवा का एक पारंपरिक व्यंजन है। दाल पानिया आपको मांडव में काफ़ी जगह मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ की तारीफ़ सुनकर आया था, तो यहाँ मैंने खाया है, और अप टू मार्क है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप तसल्ली से आइए, खाइए, और साथ में रामचंद्र काका का जो नेचर है वो भी मज़ेदार है। मतलब जिसे कहें ना कि एक पारंपरिक जो आओ भगत वाला जो माहौल होता है मालवा में, उसका नज़ारा आपको यहाँ पर होता है। साथ ही में पंकज प्रसून जी से मिला, जो कि इनके जवाई साहब हैं और राष्ट्रीय कवि हैं, उनसे भी मुलाकात हुई मेरी। इनके जो भतीजे हैं वो धीरज हैं,
और वो यहाँ पर गाइड के साथ साथ प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। उनकी होटल बगल में सराय है। और ख़ास बात ये कि धीरज ने यहाँ पर जो एक फ्रांसीसी पर्यटक आई थी वो बाद में उन्हीं से उनकी शादी हुई है, तो ये भी एक खास वो है। कभी हुआ तो धीरज से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो दाल पानी वाला ब्लॉग है आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगले कुछ सालों में मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ की फिल्मिंग, वीडियोग्राफी और ब्लॉग आपके लिए रेडी करूँगा। तो यह सफ़र बेहद मज़ेदार रहने वाला है। तो बने रहिएगा मेरे इस सफ़र पर। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए गुड बाय, शबा खैर।